देखा है हारमोनियम मास्टर एक छे गीत बजाए धलन जौन की आप लोग के बीच में हम गायक कलाकार सतीश चंद्र यादव एवं साथी साज म्यूजिक चैनल के सौजन्य से आप लोगों के बीच में हम मात्र फिल्म स्टूडियो पांडेपुर वाराणसी भाई छोटे भाई आलोक नंदन जो कि बिरहा के भी अच्छे कलाकार हैं, आपके बीच में इनकी अध्यक्षता में इनकी द्वारा रिकॉर्डिंग प्रस्तुत हो रही है। वह गीत लग गई जौन हमारे हारमोनियम मास्टर बजावत हुआ कोनो आशिक अपने माशुका के विदाई पर गावत रहे। कैसे गावत रहे? चढ़ के डोली में तू चढ़ के डोली में तू निकल जइबू पियावा के प्यार में पिघल जइबू चढ़ के डोली में तू निकल जइबू पियावा के प्यार में पिघल चढ़ के डोली में तू निकल जइबू पियावा के प्यार में कैले बारू छाल फल पैबू 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 नून जस गल जइबू चढ़ के डोली में तू निकल जइबू पियावा के प्यार में पिघल जइबू इस गीत का शीर्षक है हनुमान जी की शादी, जौन की आप लोगों के बीच में ये अद्भुत कहानी पेश होत बा। आखिर हनुमान जी का ब्याह भइल तो कैसे भइल, कैसे भइल? 4 लाइन भूमिका में कहना है। कैसे मास्टर स्वर्गा? सही है। चार लाइन भूमिका में कहना है। कैसे? है कली बिन तड़पता परागी अली, अरे भाई मुग्ध मकरंद खातिर मंडराता चमन में, नीर बीना मीन चंदा बीन चांदनी, रजनी राका पति बिन उदास गगन में, ज्ञान के बिन अनड़ी महामूर्ख है, अंजलि माँ को ममता सताती थी मन में, गुरु से शिक्षा लेने जब मारुति चले, गंगा सागर जब पहुँचे प्रभाकर शरण में। ए बाबू, कहा जाता है कि किसी भी व्यक्ति की अगर औलाद जब तक छोटी होती है तब तक बचपना में उसका वक्त गुजर जाता है,
लेकिन जो जो औलाद बड़ी होती है तो माता पिता को चिंता होती है कि बच्चे को कहीं से न कहीं ज्ञान चाहिए। तो हनुमान जी जब सयाना होखे लगलन, बचपना अवस्था में रहलन, तो माता अंजनी जी खिलावत रहनी, पवन देव उड़े का विद्या देत रहलन कि हवा में कैसे उड़ल जाला। लेकिन जब और बड़ा होखे लगलन हनुमान जी, तो वो समय कहत बाड़ी अंजनी माता के मन में चिंता सतावत बा कि हम केकरा के गुरु बनाई कि हमारे लड़का के ज्ञान सिखला दे, ये बच्चा का गुरु के होखे लायक बा। तो एक दिन हनुमान जी पूछ बैठलन, कहलन के ए माता, अब हमारों के कहीं पढ़े लिखे खातिर शिक्षा दीक्षा मिली के हम गुरु बनाई। तब वो समय अंजनी माता कहती हैं कि बेटा, तुम्हारे लिए गुरु एक ही उपयुक्त है जिनका नाम सूर्यदेव है। सूर्यदेव को गुरु बनाओ और जाओ उन्हीं के पास, उनकी शरण में, और तुमको वही शिक्षा देंगे और ज्ञान देंगे। तो जब वहां पर पहुंचे सूर्यदेव के पास हनुमान जी, तो हुआ क्या, वह गीत लाग गई मास्टर। तेरी आँखिया का यूं काजल, तेरी आँखिया का यूं काजल, मन करे से कोई घायल। तेरे आँखिया का वो काजल, मन करे से कोई घायल। तू सहज सहज पाथर ले, मेरा दिल धड़कावे पायल। सहज सहज पाथर ले, मेरा दिल धड़काए पायल। तू सहज सहज पाथर ले, मेरा दिल धड़काए पायल। तेरी आँखिया का यूं काजल, मन करे से कोई घायल। तू सहज सहज पाथर ले, मेरा दिल धड़कावे पायल। हो मन पल 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 याद तेरी तड़पावे से है। तू रूप जिगर में रण के आग लगावे से। लेकिन ई तक गीत का लाइन रहल, गाना के भाव में कहल गई। जब हनुमान जी पहुंचे सूर्यदेव की शरण में शिक्षा लेने के लिए, तो मुस्कुरा कर सूर्यदेव कहने लगे कि है बेटा, तुम आए हो ज्ञान सीखने के लिए, तो सुन लो, मेरे पास इतना बड़ा ताप है कि तुम कैसे उसको बर्दाश्त करोगे, कैसे ज्ञान सीखोगे। तो कहलन का बोले आदित्य मुस्का के, रथ रुकी न पाँव बढ़ा के। पीछे से ज्ञान न पैबा, गर्मी राखी झौसा के। बोले आदित्य मुस्का के, रथ रुकी न पाँव बढ़ा के। पीछे से ज्ञान न पैबा, गर्मी राखी झौसा के। तन छन 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 जरीबा कठिन परिचाओ। तब बोला हनुमत कैसे पैबा शिक्षा हो। बोला बोला हनुमान कैसे पाके शिक्षा मिली। ए बाबू, कहलन कि हमार जब प्रचंड ताप चढ़ी, तो तुहार देह झौसा जे, तू कहाँ से ज्ञान पैबा।
हमार जब रथ चली तेज बनना भागे शुरू करी आ तू पीछे से ज्ञान के ना पैबा त जब आगे रहबा ज्ञान सीखबा तो हमार ताप जब पड़ी तो तू झौसा जीब तो आखिर तुहार ज्ञान कैसे संपन्न हुई, शिक्षा कैसे संपन्न हुई। तब वो समय हनुमान जी सोचत बाणन की हमार गुरुदेव सोचत बाणन की हमार विद्यार्थी जौन बात शिष्य झौसा जाए तो कैसे ज्ञान सीखी। तब उस समय हनुमान जी के चेहरे से मुस्कुराहट आई। एक बात कहलन अपने गुरुदेव सूर्यदेव से, कहलन का हम चलबे चाल पिछाड़ी तब रहबे रथी के आगे, बजरंग बदन बागमरो तन में नगरी मिलागे। कारण के गुरुदेव हमार वज्र का छाती है, सीना हमार पूरा वज्र है, शरीर वज्र है, तोहरी ताप का कोनो हमारे ऊपर प्रभाव ना पड़ी। आप निश्चिंत होंगे हमरा के ज्ञान सिखलाई। तब उस समय दोनों लोग संतुष्ट हुए। तब उस समय सूर्यदेव कहे क्या, नौ कला में 5 बतौले, नौ कला में 5 बतौला, नौ कला में 5 बतौला, नाचार ज्ञान सिखौले, नाचार के ज्ञान सिखौले, नाचार के ज्ञान सिखौला, बासर्त ज्ञान के पैबा, बासर्त ज्ञान के पैबा, बासर्त ज्ञान के पैबा, जब शादी शुदा हो जाइबा, जब शादी शुदा हो जाइबा, जब शादी शुदा हो जाइबा, नौ कला में 5 बतौले, नाचार के ज्ञान सिखौले, बासरत ज्ञान के पैबा, जब शादी शुदा हो जाइबा, तन छन 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 जरीबा कठिन परीक्षा हो। बोला हनुमत कैसे पैबा शिक्षा हो, बोला हनुमत कैसे पैबा शिक्षा हो। हनुमत कैसे पैबा शिक्षा, अरे बोले हनुमत कैसे पैबा शिक्षा। ए बाबू का काम कैलन सूर्यदेव जी, जब ओकरा 9 कला रहल। कहा जाता है कि अष्ट सिद्धि 9 निधि के दाता असवर दिन जानकी माता। लेकिन जो 9 निधियां थी, 9 सिद्धांत थे, 9 कला थे, वो ज्ञान हनुमान जी के 9 कला में से 5 गो के बता दिया और 4 गो के वही तरह उधार रख दिया। तब हनुमान जी कहलन कि महाराज आप कहनी है कि तोहरा के 9 कला का हम ज्ञान बताएं, 9 कला से पूरी सृष्टि का सृजन होला, वही में लोग उड़त बुड़त रहेला आ वही का तो के श्रेष्ठ हम आधार बतावत हैं। तो 9 कला में हमारा के आप 5 ठे बताए दिला, 4 ठे काहे नहीं बतावत। तब वो समय मुस्कुराने लगे भगवान सूर्य और कहने लगे कि ए हनुमान, ये 4 गो अबे ना बताई बहन, तू अधूरा बाड़ा। कहना कि अधूरा, अरे हमार पूरा शरीर बटल बा तो हमें में अधूरा कहाँ है। कहला कि जब तक मनुष्य का बियाह ना होला तब तक वो आधे रहेला, आ जब बियाह हो जाला तो पूरा हो जाला। ओकरा पहले हाफ रही, आ जब बियाह हो जाए तो फूल हो जाई। देखे बाबू, इतनी बात जब कहलन, हनुमान जी सोचे लगलन। कहलन कि तब कहलन सूर्यदेव की तो के शादी करे के पड़ी। तो जब शादी करे के पड़ी तब वो समय तो के 4 गो कला का ज्ञान बतावल जाई। कहलन कि तब तो बड़ा समस्या बा ये गुरुदेव, हमहू अपना मन में धैर्य ले ले हैं कि हम जिंदगी भर कुंवारा रह, बियाह ना करब। तब बियाह कैसे हम करब। तब वो समय बाबू सारे देवलोक में चिंता बढ़ गई कि आखिर यह अगर ऐसा हो जाता है तो जिस सृष्टि में हम लोग हनुमान जी का सृजन हुआ है,
हनुमान जी की शक्ति को हम लोग प्रचंड बनाना चाहते हैं। सारे देवताओं की शक्ति और सबकी राय यही है, जब वो शादी नहीं करेंगे तो चार का ज्ञान नहीं मिल पाएगा, तो वो अधूरे रह जाएंगे, किसका कल्याण होगा। ए बाबू, अब वो समय हनुमान जी के सामने सारे देवी देवता मिलकर के कहे कि हनुमान शादी कर लो। तब वो समय सूर्यदेव भी कहलन कि मेरे गुरु, तुम हमको गुरु मानते हो तो अपने गुरु के आदेश का पालन करो हनुमान, तुझे शादी करना होगा। वो समय बाबू हनुमान जी की आंख से आंसू चलत बा, मन मलिन बा, लेकिन कैलन का उहे गीत लग गई। वह गीत लागे कि यार एक पत्ती और बढ़ा के देते मास्टर। कि यार गमना करवला हरी जी, आर गमना करवला हरी जी, अपने पुरु बाबा गैल रे राम, अपने पुरु बाबा गैल रे राम, अपने पुरु बाबा गैल राम, करवला हरी जी, जाओ जाओ अपने पुरु बाबा गैला अपने पुरु बाबा गैला। लेकिन गाना के भाव में कहल गई, हनुमान जी की आंख में आंसू है, और कैसा उस भक्ति में दाग न लग जाए जिस भगवान राम की भक्ति के लिए मेरा दिल और मेरे सारे रोमे लालायित रहते हैं। कहत बन का कहला, देहला विपत्ति आए गुरु जी, देहला विपत्ति आए गुरु जी, आगे कुआं पीछे खाई लहू के हो हमार, आगे कुआं पीछे खाई लहू के हो हमार। जय गुरु जी, आगे कुआं पीछे खाई लहू के हो हमार। प्रभु कारण रहबे ब्रह्मचारी, प्रभु कारण रहबे ब्रह्मचारी, शनि देव शादी बहदे कैल तैया, शनि देव शादी बहदे कैल होरा। शनि देव शादी बदे कैल तैया, शनि देव शादी बदे कैल तैया। हे बाबू, हनुमान जी उदास बैठ गेलन, आंख से आंसू गिरत बा, लेकिन शनि महाराज, शनिदेव भगवान सूर्य के पुत्र थे, हनुमान जी के देखलन कि उदास बैठल हनुमान, तब कहलन कि हे हनुमान जी काहे आप उदास बैठल हवा। कहलन कि हमके कुछ समझ में ना आवत बा, हम तम प्रभु खातिर के बार ब्रह्मचारी रहे खातिर के हम वादा कैले रही हैं
कि हम जीवन में शादी नहीं करके भगवान की सेवा करते रहेंगे। आज हमारा ठीक उल्टा होत बा। कहलन शनिदेव कहलन कि हे प्रभु शादी कर लें, इस सृष्टि का संदेश आप ही के नाम से जाएगा। तमाम बात कह के समझौलन और समझा बुझा के शनिदेव शादी खातिर राजी कर दिलन बाबू। आ जब राजी कर दिलन तो वह गीत लाग गल मास्टर। कि सोनवा के लख टक सिकड़िया को, अरे सोनवा के लख टक सिकड़िया हो, सिकड़िया ननदो के कर दी गलखा। सिकड़िया ननदो के कर दी गलखा। गाना के भाव में कहल गेल कैसे? बजरंगी के मागी माँ बखान करबो, बजरंगी के मागी माँ बखान करबो, कि सब ही गुणगान करबो। गुणगान करबो, खुश भइली अनजानी मतरिया हो, खुश भइली अनजानी मतरिया हो, याचक के स्वर्णदान करबो। याचक के स्वर्णदान करबो। सूर्य लोक में मंडप बनल गूंजे मंगल गीत हो, गीत हो। देव संत देव अइले राखे सब प्रीत हो, देव संत देव अइले राखे सब प्रीत हो। चौका पुराइल रस्म पूरा भइल को, चौका पुराइल रस्म पूरा भइल हो, कि स्वागत दिन मान करबो। चौका पुराइल रस्म पूरा भइल हो, कि स्वागत दिन मान करबो। ए बाबू देखें, अंजनी माता स्वर्णदान करत हैं, जे ही जौने मांगत बा ओकरा के दान करत है कि हमरे बेटवा हनुमान का अब शादी तय हो गई बे। अब शादी होई तो सूर्यलोक में हुई। देखे बाबू सूर्यलोक में मंडप सजा। आज जब मंडप सजावल गई तो वो समय कैसे शादी हुई? तो सूर्य देव की लड़की थी जिनका नाम था सुवर्चला। आज जब सुवर्चला से बात बाबू वहां मंडप सजा के बीचा में ले आवल गई तो भैल का टेरी का बात लग गई। हाय राम, अरे बजरंगी के बारात सज गई,
अरे सुअर चला सूर्य देव की सुता चली सकुचात। ए बाबू यहाँ से कवि जी 4 लाइन चौकड़ा में अपने लेखनी का कारीगरी देखलन, बिना मात्रा का चौकड़ा लिखलन। कैसे कि अरे या पलक नयन लखत हर पल हर दम मन अंदर करत मनन चलत डगर कमर लचकत खग कलरव करत रहत हर क्षण अछत चनन जब रखत कलश पर नमन करत सब हर हर मन सजल कमल जल जस पग पग पर बहत रहल तब मलय पमन। शादी तो हो गई और जब शादी हुई हनुमान जी की और सुवर्चला की, तब वहीं पर सभी देवता नाग किन्नर सभी लोग खुशी मनाने लगे। हुआ क्या, वह गीत कलाई लग गई मास्टर। कैसे टिकवाले यही बलमुआ मंग के सिंगार लाल मंग के सिंगार लाल टिकवाले यही बलमुआ मंग के सिंगार लाल टिकुली ले जाई है सैया टिकुली ले जाई है सैया चमकीली लाल लाल टिकुली ले जाई है सैया लेकिन गाना के भाव में कहल गई कैसे नाचे गंधर्व किन्नर गुज मंगल चार हो गुज मंगल चार हो नाचे गंधर्व किन्नर गुज मंगल चार हो सेहरा बधाइल रच के सेहरा बधाइल रच के भाइल सिंगार हो सेहरा बधाइल रच के भाइल सिंगार सेहरा बधाइल रच के भाइल सिंगार आग्नि के साक्षी मानी लिहल फेरा साथ हो फेरा साथ हो अग्नि के साक्षी मानी देव बरसा में फूला मन मुस्कात हो सेहरा बधाइल रच के भाइल सिंगार हो भाइल रच के भाइल सिंगार सेहरा बधाइल रच के भाइल सिंगार सेहरा बधाइल रच के भाइल सिंगार हो सुहाग से जसहदल हनुमान सुहाग से जसहदल हनुमान भैले फरार हो सुहाग से जसहदल हनुमान भाइल फरार
करा के तो लेके चले अलन सूर्यलोक से। आ जब लेके अलन अंजनी माता बड़ा प्रसन्न है, सब देवता लोग प्रसन्न हवन, पवन देव प्रसन्न हुआ कि हमार बहू आ गई। लेकिन पहली रात को जब सुहाग सजा करके दुल्हन बैठी सुअर चला, तब वो समय इंतजार करती रही कि हमारे स्वामी हनुमान जी आएंगे और आज पहली रात में अपना दर्शन देंगे। तब बाबू हुआ क्या, इंतजार करती रही सुअर चला, लेकिन जब जान गए कि यह हमको सुहाग सेज पर खोज रही है, तब हनुमान जी बाबू वहां से वही रात या आधी रात को फरार हो गए। आज जब फरार हो गए तो भइल का, वो समय हनुमान जी के सोच सोच सुअर चला रोने लगी। खोजत में 3 से 4 बज गए बाबू। और जब नहीं हनुमान जी दिखाई दिए, अपनी सासू माता अंजनी से कहीं कि ये माता हमारे स्वामी कहाँ गए। कहनी कि बेटी हम क्या बताएं कहाँ चले गए। लेकिन जब इतनी बात कह रहे हैं तो सब लोग खोजने लगे और उसी सेज पर बैठी आंसू बहा करके सुअर चला रो रो करके हनुमान जी के बारे में कहने लगी। क्या कहने लगी, वह गीत लाग गई मास्टर। का कैलू ये ननदो का कैलू, कुल के इज्जत फीका कैलू हो। का कैलू ये ननदोई का कैलू, कुल के इज्जत फीका कैलू हो। ए ननदो नहवा का लहनवा लसारी अइलू कहाँ माँ जमारी अइलू हो। नवा का लहनवा लसारी अइलू कहाँ माँ जमारी लेकिन गाना के भाव में कहल गई। सुअर चला पश्चाताप करते हुए एक बार हनुमान जी के ऊपर ध्यान लगा करके उनको बोलती है अंतरात्मा से। क्या कहती है, शादी कैला ये हनुमत शादी कैला, हमरो बर्बादी कैला हो। शादी कैला ये हनुमत शादी कैला, हमरो बर्बादी कैला हो। ए हनुमत सोया को सिंगारवा बिगाड़ दिहल सुहाग से उजाड़ दिहल हो। सुहाग से उजाड़ दिहल हो। तो धावा में राख लाल भैली को मकीन हो। धावा में आँख लाल भैली का मकीना, धावा में आँख लाल भैली का मकीना। खुद ही तपस्या में होई गई लीन हो। खार कैला असहुना दीदार कैला हो। खार
हनुमत सोया हो सिंगारवा बिगाड़ दियल सुहाग से गुजार दिहला हो बिगाड़ दिहल सुहाग से गुजार दिहला हो दाम्पत्य सूत्र बंधन में बंधने के बाद आज हनुमान जी रातिये खने फरार हो गलन। चारों तरफ अंजनी माता पवन देव ढूंढे लगलन तो पता मिला कि वो तो वन की तरफ चला गया तपस्या करने के लिए। उसी रात जब जान गई सुबह चला कि हमारे स्वामी जब तपस्या करने के लिए चले गए तो इसका मतलब कि मेरा सुहाग तो बना जरूर, लेकिन इस जीवन में पति पत्नी दोनों सुहाग के जुटते ही फिर सुहाग से अलग हो गए। तो आखिर जब वो तपस्या में लीन हुए माता अंजनी से कह करके और वहीं से वो भी वन की तरफ चली गई सुअर चला। और जब चली गई बाबू तो दोनों पति पत्नी हनुमान और सुअर चला जब दोनों तरफ चले गए अपनी तपस्या में तो आगे हुआ क्या अल्लाह का बात नहीं बन गई। हाय राम बाबा बा कि फणिधार मणि बिना रहे सदा व्याकुल भैया जोगी जोगवा पे सदा रखे अपन ध्यान शिक्षा पाके गुणी बीत बाल हम बनबे भैया मन में संकल्प ले रहल हनुमान पूरा ज्ञान पाके हम रोधा बन जइबे भैया प्रभु के भजनिया में भइल लवानी संगीत के विद्या दाम नारद मुनि बतवल भैया राज रागिनी में होई गइले हो प्रवीण आजा ए बाबू जिस ज्ञान की तलाश में और भगवान की भक्ति में उनका मन तन मन रमा था हनुमान जी फरार होके भगवान राम की भक्ति में लीन हो गए और नारद जी उनको ये संगीत की विद्या सिखलाए। तो नारद जी के बताने पर बाबू वो संगीत विद्या में भी निपुण हो गए। यही से कहल जाला कि हनुमान जी के उपासक अगर बनबा पूजा करबा तो तोहरा के सब चीज का फल मिली। तो देखिए बाबू ओ अल्लाह का लाइन बदल गई कैसे मास्टर सदर अल्लाह में करन तपस्या गईली वन में गुजरिया प्रभु के भजन में दिहली जीवन बिताया प्रभु के भजन में दिहली जीवन बिताया लव
हनुमान जी भी भगवान की भक्ति में लीन हो गए और सुवर्चला भी भगवान की भक्ति करती रह गई और फिर लौट करके वहीं तपस्या में लीन हो गई और कभी हनुमान जी के दरवाजे पर फिर नहीं लौट कर आई। लेकिन शादी हो गई तो आगे हुआ क्या बाबू? शादी तो हो चुकी थी, सुहागन बनी रह गई, लेकिन आज हनुमान जी चारों जुगों में उनका प्रताप कायम है। ये मालिक की कृपा है। तो देखें, और माता आदिशक्ति का वरदान है। आगे कहल गई, का कहल गई कि संपूर्ण शिक्षा पाके गुणी विद्वान भइले, प्रभु के प्रेम में पागल बजरंगी महान भइले। आंध्र प्रदेश के खम्मम में मंदिर बनल बा भारी, पत्नी संग पूजैले हनुमत, अरे पूजला नर नारी हो। ए बाबू, हनुमान जी का शादी भइल एक साथ है। दोनों लोग जब बैठल रहलन तो वह जिस समय का सीन था, दोनों पति पत्नी हनुमान जी और सुवर्चला एक साथ, आज पूरे इस धरती पर कहीं नहीं, लेकिन आंध्र प्रदेश की धरती पर, इसी हिंदुस्तान में आंध्र प्रदेश की धरती पर हनुमान जी के साथ माता सुवर्चला, जिनकी पूजा एक साथ होती है, जो पूरे विश्व में महिमा मंडित है। देखें बाबू, आंध्र प्रदेश के खम्मम जिला में यह स्थान है, वो चिर परिचित है, सारे लोग जानते हैं, दुनिया के लोग। और जो वहां पर सच्ची भक्ति और श्रद्धा रख के पूजा और विश्वास करता है, मन्नत मानता है, उसकी हर मुरादें पूरी होती हैं। तो देखें बाबू, आगे कहल गई कि देवतन में जेकर अलगे पहचान भइले, प्रभु के प्रेम में पागल बजरंगी महान भइले। हे बाबू, भगवान राम की भक्ति में लीन हो गए। उसके बाद फिर उन दोनों पति पत्नी का कभी संबंध संजोग नहीं हुआ। इसलिए हनुमान जी आज शादीशुदा तो हो गए, सारा ज्ञान प्राप्त कर लिए, लेकिन कभी भी वो सृष्टि की रचना में उनका प्रमाण नहीं आता है कि उनका कौन सा बच्चा है जो सुवर्चला से प्राप्त हो, नहीं हुआ। बस मात्र एक बात वहीं रही, बात की बात कि शादी के बिना नौ ज्ञान नहीं प्राप्त कर सकते थे। तो सारा ज्ञान प्राप्त किए सिर्फ शादी के लिए, और भगवान की भक्ति में लीन हो गए, जिनका प्रताप चराचर जगत में आज भी विद्यमान है। बाबू, गाना के अंतिम प्रमाण में कहल गए कि जय जखार गुरु जद्दुलालता हबीबुल्ला की फुलवारी, राम सोच राजेंद्र सागर, अरे सुभाष मितवा लाल जी की यारी हो। अरे बजरंगी के बारात सजी गई, लिखते गंगा सागर सतीश चंद्र हर्षा।